शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और जराइम पेशा नासिर से रवाबित का इल्ज़ामात के CTD में सफाई मुहिम जारी है। मज़ीद 4 एहलकारों का तबादला कर दिया गया। IG सिंध के अहकामात पर चारों को कराची रेंज में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। IG सिंध के दफ्तर से जारी नोटिफिकेशन सिटी 21 ने हासिल कर लिया। तबादले किए जाने वाले एहलकारों में सब इंस्पेक्टर, ASI, हेड कांस्टेबल और सिपाही शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अफसरान और एहलकारों पर क्रिमिनल और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की इंक्वायरियां चल रही हैं। 3 रोज़ कबल भी CTD के 13 एहलकारों का तबादला किया गया था। 2 माह के दौरान 50 से ज़ायद CTD एहलकारों के तबादले किए जा चुके हैं। सिंध के 10 महकमे इंक्वायरी एंटी करप्शन के रडार पर आ गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने एंटी करप्शन कमेटी 1 का इजलास 24 फरवरी को तलब कर लिया। पीर को सुबह 10 बजे इजलास की सदारत एंटी करप्शन कमेटी 1 के चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह करेंगे। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सेक्रेटरी ज़राअत कीमत और रसद भी शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी को ऑपरेटिव, सेक्रेटरी सकाफत और सियाहत और सेक्रेटरी सेहत को भी मदऊ किया गया है। इजलास में करप्शन केसेस में FIR दर्ज करने और गिरफ्तारियों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में केसेस की ओपन इंक्वायरीज की भी मंजूरी मुतवक्के है। कराची के 3 बड़े अस्पतालों जिना, सिविल और NICH के एमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने का फैसला इल्तवा का शिकार। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह के दिए गए अहकामात को अस्पतालों के सरबराहों ने हवा में उड़ा दिया। 2 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद सिफारिशात तैयार ना हो सकी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने मुतअद्दिद बार इजलास करके तीनों अस्पतालों के इंतज़ामी सरबराहान से सिफारिशें मंगवाई, लेकिन मुकाम मुकम्मल ना हो सका। चीफ सेक्रेटरी सिंध के बेशतर बुलाए गए इजलासों में अस्पतालों के सरबराहान बगैर तैयारी के पेश होते रहे। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी नोटिस लेने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। मेयर कराची ने पेडेस्ट्रियन ब्रिज से सड़क पार करने की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। शहरियों को हादसात से महफूज रखने के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज इस्तेमाल करने की अपील कर दी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हम ज़रा सी जल्दी के लिए बड़ा नुकसान कर देते हैं। शहरी ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करें। इस शहर की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पार्किंग हासिल करने वाले ठेकेदारों की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हुकूमत से पार्किंग फीस खत्म करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने वाले पार्किंग के ठेकेदारों का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से पार्किंग फीस खत्म करने के ऐलान के बाद किसी किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हमारे ठेकों की मुद्दत अभी बाकी है। नोटिफिकेशन जारी होने से कबल हमें काम से रोक दिया गया। सरकारी फीसों के मुताबिक शहर में चार्ज पार्किंग की इजाज़त दी जाए। मुतालबात मंसूर न हुए तो जल्द एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। PTCL का डिजिटल और टेलीकॉम निज़ाम की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम। पाकिस्तान को अफ्रीका 1 सबमरीन केबल से मुंसलिक कर दिया गया। PTCL ने केबल सिस्टम कंसोर्शियम में शमूलियत के लिए बाज़ाब्ता मुआहिदा कर लिया। PTCL के ग्रुप नायब सदर बराए इंटरनेशनल बिजनेस सैयद मोहम्मद शुएब का कहना है कि अफ्रीका 1 केबल सिस्टम में हमारी शिरकत पाकिस्तान के डिजिटल विजन 2030 के ऐन मुताबिक है। सिस्टम में 10,000 किलोमीटर तवील इस केबल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी शामिल है, जो पाकिस्तान को सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, स्वीडन, अल्जीरिया, फ्रांस, कीनिया और समेत स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल मकामात से जोड़ेगा। हम डिजिटल तकसीम का खात्मा करके लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। नाम सैयद मोहम्मद शुएब है। मैं ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस PTCL हूँ। आज हम यहाँ जिस ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटी के लिए इकट्ठे हुए हैं वो अफ्रीका 1 सबमरीन केबल की मेरीन लैंडिंग है और ये PTCL की 5वीं सबमरीन केबल है जो पाकिस्तान में आ रही है और ये हमें दुनिया के जो बड़े बड़े ग्लोबल डिजिटल हब्स हैं उनसे कनेक्ट करेगी। आपको बताएं, कस्टम फेसलेस तनाज़ा। सेनेटर फैसल वाबडा भी मैदान में आ गए। यकीन दहानी पर कस्टम्स एजेंट्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। फैसल वाबडा कहते हैं कि कस्टम्स एजेंट्स असासा हैं, हड़ताल से अशिया की किल्लत हो सकती है। सिंध फाइनेंस कमेटी के जरिए मामला हल करूंगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में।
45 कस्टम एजेंट्स की लाइसेंस मुअत्तली। कस्टम एजेंट्स में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एजेंट्स की हड़ताल खत्म करवाने सेनेटर फैसल वाउडा भी पहुंच गए। यकीन दहानी पर कस्टम एजेंट्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फैसल वाउडा बोले, कस्टम एजेंट्स की हड़ताल से माहाना 400 अरब रुपए का नुकसान होगा। डैमरेज चार्जेस और सप्लाई की किल्लत की वजह से आइंदा रमजान में भी मसाइल पैदा होंगे। कस्टम एजेंट्स 26 फरवरी को सेनेट की फाइनेंस कमेटी में आए और चेयरमैन खजाना कमेटी सलीम मांडवीवाला की सरबराही में उनका मसला हल किया जाएगा। 400 अरब रुपए का अगर आपका रेवेन्यू कलेक्शन है, 400 अरब रुपए, ठीक है, हम यहाँ पाई के लिए मर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि आप लोग ठोक बजा के अपना इंशाल्लाह कारोबार जारी और सारी रखें, ठीक है जी। मैं आपको मेरी जो कमेटी है फाइनेंस की, जिसके ऊपर आपने मुझे लेटर भी लिखा हुआ है, आप लोग आ जाएँ बुध को। सलीम मांडीवाला साहब चेयरमैन कमेटी, क्या मैं उसका मेंबर हूँ, और आप अपने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आ जाएं, ठीक है जी। फैसल वाउडा की यकीन दहानी के बाद ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स ने 26 फरवरी से काम बंद करने की कॉल वापस ले ली। रिस्पेक्टफुली एग्री टू डिसएग्री हम करते हैं, रास्ता निकालना ही निकालना है, ये रास्ता आपका निकालना है। मुझे उस अफसर को भी संभालना है, क्योंकि आपने 5,000 और 10,000 आदमी, चोर वाले आदमी को तो पकड़ना है सबसे आखिर में। कस्टम एजेंट्स का कहना है कि इनका तनाज़ा सिर्फ कस्टम अप्रेजमेंट साउथ के साथ है। वो हुकूमत वज़ीर आज़म के माशी प्लान के खिलाफ काम नहीं करेंगे। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रवायती ताल्लुकात के तनासुर में खित्ते की सियासी सूरत-ए-हाल के लिहाज से बड़ी डेवलपमेंट। सकूत ढाका के बाद सरकारी सतह पर पहली तिजारती खेप आज बांग्लादेश रवाना होगी। चावल की पहली खेप कराची पोर्ट कासिम से रवाना की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिवायती ताल्लुकात के तनाज़ुर में खित्ते की सियासी सूरत हाल के लिहाज से बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है कि दो ममालिक के सफारती ताल्लुकात में बेहतरी आई है। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात तिजारत में जो है आगे बढ़ने लगे हैं। सकूत ढाका के बाद सरकारी सतह पर पहली तिजारती खेप आज बांग्लादेश रवाना होगी। PNSC का बहरी जहाज MV सिब्बी आज चावलों की पहली खेप लेकर बांग्लादेश रवाना होगा। PNSC का कोई भी जहाज सरकारी कार्गो लेकर पहली मरतबा बांग्लादेश की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। बांग्लादेश को चावल की एक्सपोर्ट के लिए लोडिंग का अमल जारी है। मुजमई तौर पर 50,000 टन इरी चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा, जबकि 26,000 टन की पहली खेप TCP के जरिए जो है एक्सपोर्ट की जा रही है। बांग्लादेश ने चावल की इंपोर्ट में दिलचस्पी जाहिर की थी। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 50,000 टन चावल की इंपोर्ट की मुफाहमत पर मुआहिदा हुआ था। चावल की पहली खेप कराची पोर्ट कासिम से रवाना जो है वो की जा रही है। ताहम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में हमें देखने को नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो स्टॉक मार्केट बुलंदियों के सफ़र पर गामज़न है। सरमायाकारों का कंपनीज के बेहतर माली नताइज पर ख़रीदारी का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 715 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,12,800 की सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। मुल्क की बेहतर होती माशी हालात, स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 715 पॉइंट के इजाफे से 1,12,800 पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,14,444 और कम तरीन सतह 1,11,513 रही। एक हफ्ते के दौरान 120 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 96 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि कंपनी के बेहतर होते मालियाती नताइज से मार्केट में तेजी देखी गई। इस हफ्ते इसमें कम अपसाइड हुई है। साथ में उसके और भी रीजंस है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट जो है वो भी अच्छा है, 1:5 का रेशो है, बट प्रोबेबली मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग हायर, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक स्प्लिट। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 106 अरब रुपए इजाफे से 13,958 अरब रुपए हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 25 में करंट अकाउंट खसारा $42 करोड़ रहा, जबकि दिसंबर 24 में करंट अकाउंट 47 करोड़ 40 लाख डॉलर का सरप्लस था। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में एक दिन की कमी के बाद एक बार फिर इजाफा। सोना $6 महंगा हो गया, जिसके बाद मकामी सतह पर भी फी तोला सोने की कीमत में 1,000 रुपये और 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर सोने की कीमतों में मुकामी सतह पर इजाफा कर दिया। 1 तोला सोना 1,000 रुपये महंगा होकर 3,08,000 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा होकर 2,64,060 रुपये पर पहुँच गया। आलमी मार्केट में सोना $6 का इजाफे से
$36 फी औंस का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी 50 रुपये सस्ता हो गया, जिसके बाद फी तोला चांदी 3,380 रुपये पर पहुंच गई। रमज़ानुल मुबारक की आमद और मौसम सरमा की दस्तक, खून के अतियात में कमी का खदशा, जिस पर थैलेसीमिया सेंटर्स की इंतज़ामिया ने शहरियों से खून अतिया करने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल गर्मियों का मौसम भी शुरू हो चुका है और रमज़ान अल मुबारक की आमद भी है। इसके साथ साथ जो थैलेसीमिया के शिकार बच्चे होते हैं उनको इस गर्मी में और रमज़ान के महीने में खून मिलना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरात लाहक हो जाते हैं। कराची भर के मुख्तलिफ जो थैलेसीमिया सेंटर कायम है वहाँ पे भी वहाँ की इंतज़ामिया ने जो अपील की है कि रमज़ान से पहले खून के एहतियात करें नौजवान और तमाम अफराद, ताकि खून पहले से स्टॉक हो, जमा हो और रमज़ान के दौरान उनको पूरा महीना उनको खून भी लगे और उनकी ईद भी अच्छी गुजरे और रमज़ान भी अच्छा गुजरे। बहुत ज़्यादा मुश्किल, इतनी मुश्किलात हो रही है, आप अंदाज़ा करें। एक तो मौसम चेंज, एकदम सुबह जो गर्मी का सिलसिला आ गया था, आज यकीन करें हमारे 27 बच्चे वापस गए हैं, ब्लड नहीं था, बी पॉजिटिव जैसा ब्लड नहीं था। हम कितना परेशान हो रहे हैं। तो ऊपर से रमज़ान आ रहा है, जो माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चों की डेथ होती है। लोग तो ब्लड नहीं देते हैं। थैलेसीमिया के बच्चों को तो हर हफ्ते ब्लड लगता है। या 1,500 बच्चे हैं, 1,800 बच्चों को ब्लड यहाँ पे लगता है एक सेंटर। बाकी तमाम सेंटरों की हालत क्या होगी? तो हमें सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है ब्लड की। ब्लड ना हो तो हमारे लिए एक जान निकल जाती है, हमारे बच्चों की जान निकल जाती है। और बच्चों के वालिदैन जो होते हैं, बच्चों के वालिदैन भी आप ये समझें कि हमारे पास ब्लड नहीं होता तो वो लोगों की टांग हाथ पकड़ रहे होते हैं, चलो ब्लड दे दो, और लोग उनके अजीज रिश्तेदार उनको छोड़ के भाग जाते हैं। ब्लड नहीं मिलता। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते कुछ ना करें, अपनी सालगिरह पे भी ब्लड दे दें। और 24 घंटे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर खुला हुआ है, 24 घंटे यहाँ आएँ और ब्लड दे के 3 ज़िंदगी बचाएँ। आपके एक ब्लड के अतिये से बचती हैं 3 ज़िंदगी, तो बचाएँ। छोटी सी बात है ये, किसी की ज़िंदगी बचेगी, इसका अजर तो अल्लाह ताला देगा। जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे चेयरमैन काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के मोहम्मद इकबाल, जिनका कहना था कि आज भी 27 बच्चे जो थैलेसीमिया के शिकार हैं उनको खून नहीं मिला और वो मायूस होकर वापस गए और उनकी ज़िंदगियों को खतरात लाक हो चुका है। और उनके लिए आज वो अपील की गई मुख्तलिफ जगहों पे, तो आज खून आएगा तो उनको मज़ीद कल लगाया जाएगा। और रमज़ान और मुबारक में और गर्मियों के मौसम में भी खून मिलना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो आवाम को, नौजवानों को चाहिए कि कराची भर के और मुख्तलिफ थैलेसीमिया सेंटर की तरह इस काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर पर भी पहुँच के अपना खून का अतिया दें, ताकि इस रमज़ान में और गर्मियों में जो थैलेसीमिया के शिकार बच्चे हैं उनको खून का अतिया जो है वो लगाया जाए और ताकि उनकी ज़िंदगियां बचाई जा सकें। जी। शहर के तफरीही मकामात की रौनकें बहाल करने के लिए मेयर कराची मुतहरिक सफारी पार्क में रंगारंग सफारी एडवेंचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। शहरियों के लिए बर्ड शो, फ्लावर शो और मौसीकी का खास एहतमाम किया गया। सफारी एडवेंचर फेस्टिवल 3 रोज़ तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में बड़ी स्क्रीन पर पाक भारत टाकरा भी दिखाया जाएगा। फेस्टिवल में शिरकत के लिए कराची के शहरियों की सफारी पार्क आमद का सिलसिला आज भी जारी है। इंडस यूनिवर्सिटी की जानिब से कराची के एक्सपो सेंटर में रंगारंग फैशन डिग्री शो का इनेकाद किया गया। थीसिस शो में तलबा और तालिबात ने कहीं सकाफत तो कहीं जदीद तर्ज के डिज़ाइंस को शोकेस किया। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। कराची एक्सपो सेंटर में हुआ थीसिस डिस्प्ले शो, जहां स्टूडेंट ने आर्ट को नए तरीके से किया पेश। फैशन डिग्री शो में आर्ट की दुनिया में जदीद डिज़ाइन मुतारिफ कराए। 200 स्टॉल लगे हैं और हर स्टॉल में 4-4, 5-5 बच्चे मौजूद हैं और मिलके ये स्टॉल लगाया है। बेसिकली इन बच्चों ने गारमेंट्स पर काम किया है, इन बच्चों ने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर काम किया है, इंटीरियर के बच्चों ने डिफरेंट पैनल्स और इंटीरियर्स पर काम किया है, और मीडिया साइंस के बच्चों ने डिफरेंट ब्रांड्स लॉन्च किए जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट डिस्प्ले में वहाँ पर प्रेजेंट किया है। फैशन डिजाइनिंग के शोबे के तुलबा ने अपनी मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए और शुरा से दाद वसूल की। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और ये फैशन थीसिस है। ये जो एग्जीबिशन जो इस वक्त एक्सपो में चल रहा है वो डिग्री शोकेस है, जो कि है हवाले से डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मीडिया, इंटीरियर, टेक्सटाइल और फैशन। फैशन शो से न सिर्फ अफराद की सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिला, बल्कि तख्लीकी सोच और जिद्दत के नए दर खुल गए। कैमरामैन दानियाल सैयद, सिटी 21। हमदर्द यूनिवर्सिटी मेन में सालाना कॉन्वोकेशन का इनेकाद। कॉन्वोकेशन में 1700 से ज़ायद तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जाने के मुमताज़ शिगरी से, जो इस वक्त हमदर्द यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हमदर्द यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है कन्वोकेशन का इनेकाद किया जा रहा है 1700 से ज़ायद जो है तलबा को, जो कराची के जितने भी कैंपस हैं सबके तलबा यहाँ पे मौजूद हो और इन्हें जो है डिग्री तफवीज़ की जा रही है। साथ ही साथ इनके वालिदैन हैं बड़े पुरजोश से खुश है क्योंकि जो है 5 साल बाद जो है उन्हें डिग्रियाँ मिली है। इस वक्त जो है एक तालिब इल्म मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा 5 साल बाद आपको डिग्री मिली है माशाल्लाह से, क्या कहेंगे, कितना एक्साइटेड है बताइएगा? To be very honest, I was very excited about my convocation day, and I'm really thankful to Hamdard, my seniors, my teachers for teaching us, for telling us the truth about the practical life, about the academic life and everything. I'm really happy and I'm really thankful to Hamdard as well. Thank you so much. जी बिल्कुल, तलबा तो खुश है लेकिन साथ साथ जो इनके पेरेंट्स हैं वो भी जो है काफ़ी यहाँ पे खुश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक पेरेंट मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा आपकी बेटी जो है माशाल्लाह से ग्रेजुएट यहाँ से हो रही है, कितना एक्साइटेड है, कितना खुश है, क्या कहेंगे इस मौके पर? जी हमें बहुत खुशी है, बच्चों की कामयाबी पर वालिदैन को बहुत खुशी होती है, उनको दुआओं का भी असर होता है उनके साथ। फिर सबसे ज़्यादा बात है पेरेंट्स को, जब बच्चे कामयाब अल्लाह पाक उनको करता है तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल, साथ ही साथ जो तलबा है, तलबा के साथ उनके वालिदैन हैं खास तौर पर, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और 1700 से ज़ायद जो तलबा है उन्हें जो है आज यहाँ पे डिग्री तफवीज़ की जा रही है। जी कब आपको बताएं, पेट्रोलियम डीलर्स ने एक बार फिर मसनूआत की डी रेगुलेशन की मुखालफत कर दी, पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं वज़ीर पेट्रोलियम को समझ नहीं पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्या होती है, हुकूमत काबिल लोगों को लाए। तफसीलात जानेंगे मज़ीद काबिश मेहमन की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की डी रेगुलेशन का मामला, पेट्रोलियम डीलर्स फिर मैदान में आ गए, पंप्स बंद करने की धमकी। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है कि हुकूमत 3 साल से पेट्रोलियम मसनूआत की डी रेगुलेशन की कोशिश कर रही है। हमने पहले हड़ताल की तो मुझे धमकाया भी गया। हम चाहते हैं डी रेगुलेशन ना हो, बसूरत दीगर पेट्रोल पंप बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने यही हरकत की तो एक वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा कि हम पंप बंद करने पड़े, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठाए जो हमारे मर्जी के ख़िलाफ़ होगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं डी रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। अब्दुल समी खान वजीर पेट्रोलियम पर बरस पड़े, कहा वजीर को समझ ही नहीं है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती क्या है, काबिल लोगों को सामने लाया जाए। मैं हमेशा इंडस्ट्री के लिए काम करता रहा, मगर ये बदकिस्मती ये है कि मिनिस्टर साहब जो हैं ये समझते नहीं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री है क्या। पेट्रोलियम डीलर्स को खदशा है कि डी रेगुलेशन की वजह से स्मगल मसनूआत की आमद में इजाफा होगा, सनत तो तबाह होगी ही, गाड़ियों के इंजन भी खराब हो जाएंगे। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाक भारत टाकरा कल होगा। कराची चैम्बर भी पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए दुआ को। कराची चैम्बर के सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरिफीन का कहना है कि पाकिस्तान और भारत का हाई प्रोफाइल मैच होगा। पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं टीम के साथ हैं। पाकिस्तान और इंडिया का हाई प्रोफाइल मैच है। पूरी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान की जीत को देखना चाहती है और इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम परफॉर्म करके दिखाएगी। पूरी आवाम की दुआएं और नेक तमन्नाएं, इंशाअल्लाह कामयाबी पाकिस्तान की होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान बामुकाबला भारत मैच के हवाले से शोबीज शख्सियात भी पुरुमीद हैं। फनकारों ने कहा कि उम्मीद है पाक भारत मैच बहुत ज़बरदस्त होगा, अपनी फैमिली के हमरा बड़ी स्क्रीन पर मैच देख सकेंगे। पाकिस्तान इज़ द मदर ऑफ ऑल मैचेस, द मदर ऑफ ऑल क्लैशेस, सो एक्साइटेड तो हैं और you know, sport is amazing. It brings the whole nation together, brings all the communities together. So बस excited है, अब देखो क्या होता है। अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद इतना बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, तो आई होप कि लोग निकलें, इसको देखें और एंजॉय करें और मेक श्योर कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट्स हों। एंड आई विश एवरी टीम ऑल द बेस्ट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान इंडिया स्पेशली दुबई में यूएई में जब साथ आते हैं तो बेसिकली ऑल सिट टुगेदर एंड वॉच इट। तो यहाँ तो मेरे सारे फ्रेंड्स प्लान कर रहे हैं, सब साथ बैठ के देखेंगे और मुझे आई एम होपफुल। मतलब लास्ट मैच में पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं थी, मगर मुझे होपफुल है कि जब इंडिया आता है तो वी रियली गियर अप एंड होपफुली पाकिस्तान विल विन। महकमा खेल सिंध और जिना विमेंस यूनिवर्सिटी के तहत स्पोर्ट्स गाला, टग ऑफ वॉर और क्रिकेट के मुकाबले में सोशल साइंस डिपार्टमेंट ने साइंस डिपार्टमेंट को शिकस्त दे दी। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखें।
تعلیم کے ساتھ کھیل کود بھی ناگزیر۔ محکمہ کھیل اور جنا وومن یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا میں کرکٹ اور ٹگ آف وار کے شاندار مقابلے۔ دونوں مقابلوں میں سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ کی طالبات نے اپنی مہارت سے سائنس ڈپارٹمنٹ کی طالبات کو شکست دے دی۔ فاتح ٹیم کی طالبات کا کہنا تھا یونیورسٹی کی سطح پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے مقابلے کرانا خوش آئند ہیں۔ جی بہت خوش ہوں میں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو انسان کو اور موٹیویٹ کریں ہر چیز کو لے کر، اور ہم الحمدللہ 3 سال سے ٹگ آف وار جیتتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس بار بھی ہمیں امید تھی کہ ہم ہی جیتیں گے، حالانکہ بہت ٹف ٹائم دیا سامنے والے ہمیں ٹیم نے، لیکن ہم ون کر گئے۔ ہمارا آخری سال ہے یونیورسٹی میں، ہمارا لاسٹ ایئر تھا، تو ہم اپنے جونیئرس کو بس یہی بولیں گے کہ آپ لوگوں نے لیگیسی برقرار رکھنی ہے ہماری، کیونکہ 3 سال سے مستقل آرٹس ہی جیت رہا ہے ٹگ آف وار کا میچ، تو انشاءاللہ سب کو پارٹی ہماری طرف سے، سینئرس کی طرف سے۔ بالکل موقع ایسے ملنے چاہیے، اور ایسی ایکٹیویٹیز سے بہت زیادہ مائنڈ فریش بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ پڑھائی سے بندہ بہت زیادہ فائڈ اپ بھی ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اس لیے ضروری ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز اسپورٹس کی۔ طالبات کے درمیان اسپورٹس گالا میں جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔ مقابلہ دیکھنے والی طالبات نے کھیلنے والی طالبات کا حوصلہ بڑھایا۔ اسپورٹس گالا کے اختتام پر فاتح ٹیم اور رنر اپ ٹیموں کو اسما علی شاہ اور DSO ہاجرہ نواب نے انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ مین شاہزیب رضا کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔